चलो चलो। हाँ दीपक जी, आपको मैं जानकारी दूंगा कि ये सुधर लेबर यूनियन डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की पहले ही बनी हुई यूनियन है और ये पूरे किश्तवाड़ में जितने भी प्रोजेक्ट हैं वहाँ अपनी ब्रांचें बनाने जा रही हैं। अभी डूल से जो पावर हाउस साइड में कंपनीज काम कर रही हैं, जिसमें मेन कंपनी जो है वो अफगान है, उनके साथ जो वर्कर्स वहाँ काम करते हैं, वहाँ से वर्कर्स ने अप्रोच किया कि हम भी चाहते हैं कि सुधर लेबर यूनियन के झंडे तले हम काम करेंगे। तो आज ये एक वर्करों का समूह सुधर लेबर यूनियन के साथ जुड़ा है और आज इनका यहाँ पे एक डेलीगेट सेशन हुआ। वो डेलीगेट सेशन जो वहाँ लगभग 500 वर्करों की तरफ से आया हुआ था और 35 आदमी इनके डेलीगेट से। जैसे कि हमारा प्रोसीजर है, हम जहाँ भी अपनी यूनियन का चुनाव करते हैं उसमें डेलीगेट सेशन करते हैं और एक डेलीगेट कम से कम 20 आदमियों के ऊपर आता है। उसी हिसाब से हमने वहाँ से ये चुन के डेलीगेट्स लाए जो 500 आदमी को वहाँ रिप्रेजेंट करते हैं और सुधर लेबर यूनियन का वहाँ पे ब्रांच हमने आज बनाया, जिसमें ये जो इम्तियाज अहमद मलिक जी हैं आपके सामने खड़े हैं, इनको यहाँ सर्वसहमति से सारे डेलीगेट्स ने प्रेसिडेंट चुना और इनके साथ हैं दूसरे हमारे सुधीर जी, जिनको जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पे चुना गया है और इनके साथ 25 आदमियों की टीम बनी है, जिसमें सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है और डिप्टी जनरल सेक्रेटरी है, कैशियर है। जो भी यूनियन में कोरम होता है अंडर द ट्रेड यूनियन एक्ट और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ट्रेड यूनियन, जो भी प्रोसीजर है वो फॉलो करते हुए आज इस टीम का गठन किया। और आपको मैं जानकारी दूं कि हम यहाँ एआईटीयूसी की सारी यूनियंस जो हैं एफिलेटेड हैं उनकी देखरेख करते हैं, पूरे स्टेट में देखरेख करते हैं और आज जो वर्कर्स के साथ कहीं पे भी कोई मुश्किलात आती है उसका अजाला करने के लिए हम सारी जद्दोजहद करते हैं। सुरेश जी, अगर हम सुधार लेबर यूनियन की बात करें, क्या इसकी रजिस्ट्रेशन है और कब ये यूनियन बनी है? सुधर लेबर यूनियन जो है ये तो इसका आगाज हमने 2005 में शुरू किया था और इसकी 2008 में रजिस्ट्रेशन हुई है और 1438 का रजिस्ट्रेशन नंबर है। ये 2008 में रजिस्टर्ड हुई है और ये पूरे इलाके में तब से काम कर रही है, सिर्फ प्रोजेक्टों की देखरेख नहीं कर रही है। इसके अलावा जैसे वहाँ पे बाकी डिपार्टमेंट में जो रोजगार करते हैं लोग या बेरोजगार लोग हैं उनकी देखरेख करती है। उसके अलावा इनका जो काम है कि इलाके में कैसे जो है लोगों को सुविधा मिले वो डिपार्टमेंट में जाकर के बताना। पावर प्रोजेक्टों की अगर हम बात करें, बहुत कम रेट्स मिल रहे हैं, इसको लेकर आप क्या काम करेंगे आगे? देखिए दीपक जी, प्रोजेक्टों में जो रेट हैं, प्रोजेक्टों में तो रेट तो ये जो हमारी सरकारें हैं जो रेट बनाती है, सरकार ने जो मिनिमम वेज एक्ट बनाया है उसमें जो अमेंडमेंट होती रहती है वो काफी देर से 2017 के बाद नहीं हुई है। 2017 में हुई जो 2024 रुपए का रेट है मिनिमम वेज का। और इसके अलावा जो मैं आपको जानकारी दूंगा कि इसमें चेंजिंग आनी चाहिए थी, वो अभी तक नहीं आई। जैसे कि आप महंगाई को देखते हुए जो प्रोजेक्ट में इस वक्त टेंडरिंग होती है, तो टेंडरिंग जब होती है वो कोई मिनिमम वेज एक्ट के हिसाब से नहीं बनती है या लेबर रेट के हिसाब से नहीं होती है। वो होती है प्रैक्टिकल इस वक्त किस हिसाब से पत्थर की क्या रेट है, सीमेंट का क्या रेट है, बजरी का क्या रेट है और जो मशीनरी इक्विपमेंट्स हैं उनका क्या रेट है, उस हिसाब से एस्टिमेटिंग होती है और ये अरबों रुपया तक चला जाता है। और उसके बाद जब कंपनीज टेंडरिंग करती हैं उसमें अपना वो अबोव रेट चलाते हैं। अब हम जाएंगे, अगर हम देखेंगे यहाँ पे किसी भी कंपनी का रेट 20% अबोव से नीचे नहीं है, उससे ऊपर ही है, तो फिर भी जो है कंपनीज मिनिमम वेज को जो है अपनाती हैं कि हम मिनिमम वेज देंगे। क्या आप रेट्स को लेकर आगे लड़ेंगे? हमारी लड़ाई जारी है दीपक जी।
हम मिनिमम वेज एक्ट के खिलाफ जो है हमारी लड़ाई जारी है। हम तो कहते हैं कि जो आप मिनिमम वेज फिक्स करते हो किस आधार पे करते हो, क्या इसमें आप महंगाई का रेशो लेते हो, इस वक्त जो महंगाई उसका आप लेते हो कि इस वक्त क्या मिनिमम वेज बनना चाहिए। अगर वो नहीं लेते हो आप तो किस आधार पे बनाते हो। आफ्टर ऑल ये मिनिमम वेज जो बनता है इसका एक कमीशन बनता है, ये सारी स्टेट्स को देखता है, उसके बाद जाकर के वहां पे ग्रुप्स में लोगों से बात करता है, उस आधार पे ये आगे बढ़ते हैं। लेकिन आज तक जो हमने देखा, पिछली बार भी जब यहाँ कमीशन आया था यहाँ बाइकाट किया था ट्रेड यूनियन ने कि आप जो है हमारी बातों को अनसुनी करते हो। तो अब देखिए आपके 2017 से कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट में ये प्रोसीजर है, जब भी गवर्नमेंट बनती है वहां पे मिनिमम वेज एडवाइजरी कमेटी बनती है जिसका हेड मंत्री होता है, उसके हर ट्रेड यूनियन एक रिप्रेजेंटेटिव मेंबर होता है, वो वहां बैठ के तय करते हैं कि कैसे इसमें। अब एक ही तरह का लेबर नहीं है दीपक जी, जिसको हम मिनिमम वेज कहेंगे 223 रुपया हो गया, एक ही तरह का लेबर नहीं है। हमारे देश में तरह तरह की लेबर है, जैसे ब्रिक लेबर भी है, जो ईंटें डालने वाले लेबर है, जो जंगलात में काम करने वाले लेबर है, जो प्रोजेक्टर में काम करने वाले लेबर है, जो हाउस होल्ड काम करने वाले लेबर है, तरह तरह के लेबर है, तरह तरह के रेट्स हैं। लेकिन इन पे नजरसानी जो होनी थी वो 2017 के बाद आज तक नहीं हुई, इसलिए हम जोर डालते हैं कि इसमें नजरसानी हो। नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे अब J&K स्टेट का अपना वेज जो था वो लागू नहीं हो सकता, क्योंकि ये यूटी बन गया है। अब ये यूनियन टेरिटरी अगर है तो आज यूनियन टेरिटरी में आप देखेंगे जो स्टेट के एम्प्लॉइज हैं, कई एम्प्लॉइज को यूनियन टेरिटरी का बेनिफिट मिल चुका है, उनकी सैलरी बढ़ी है। सिर्फ और सिर्फ ये मिनिमम वेज जो है अभी हमारा जो है जम्मू कश्मीर स्टेट का लागू है। किस बात के लिए? हमने गवर्नर साहब को भी लिख के दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी लिख के दिया, ये जो है हमें यहाँ पे यूनियन टेरिटरी का मिनिमम वेज लागू होना चाहिए। अभी तक नहीं हुआ। पिछली बार भी हमने दीपक जी आपसे कहा था कि इसको लागू करवाना है, लेकिन अभी तक हम फेल हुए हैं, हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। आगे होगी सुनवाई क्योंकि लामबंद हो रही है अभी ट्रेड यूनियन मूवमेंट जो है वो पूरे देश में इन मुद्दों के लिए। अब यही एक मिनिमम वेज का ही मुद्दा नहीं है। आप बताइए दीपक जी, यहाँ इस वक्त कीरू प्रोजेक्ट में काम चल रहा है, पकलडूर प्रोजेक्ट में काम चल रहा है, और कुछ ही दिनों में ये जो रेटले प्रोजेक्ट है इस पे भी काम चलने वाला है, और उसके अलावा डुलस्ती पावर स्टेशन चल रहा है जो एक परमानेंट नेचर के जॉब है। आज भी यहाँ पे ठेकेदारी खाते में लोग रहेंगे तो कंपनी ने हमें फायदा क्या दिया, जबकि कंपनी को ठेका मिला है कि वो लोगों को यहाँ रोजगार देंगे। आज भी अगर कोई कहता है कि हमने यहाँ पे 10,000 लोगों को रोजगार दिया किश्तवाड़ में, हम समझते हैं कि वो गलत कह रहे हैं, क्योंकि ठेकेदारी खाते में काम करना है। तो यहाँ जो बाहर से लेबरर्स हैं इस वक्त, वो तो यहाँ लोकल में 500 साढ़े 500 रुपए लेट रह रहे हैं, और आप जो है इनको वहां पे क्या बोलते हैं टनल में काम करा के इतना जो है 8 घंटे की जगह 12-12 घंटे काम करवाते हो, ना गाड़ी की सुविधा देते हो। सुबह 6 बजे घर से निकलता है अपना मजदूर और शाम को 6 बजे घर पहुंचता है, 12-12 घंटे काम करता है, उसको देते हैं मिनिमम वेज। ये कोई तरीका नहीं है। यहाँ पे कंपनी को अपना वेज स्ट्रक्चर जो है उसके आधार पे सारे वर्कर्स को तनख्वाह देनी चाहिए बाज़ाब्ता, और अपने रोल पे लेना चाहिए, ये हमारी डिमांड है। और अभी मैं आपको एक और जानकारी दूं दीपक जी, अभी 30 पिछले महीने के 30 तारीख को हमने एक स्टेट कमेटी की वर्चुअल मीटिंग की, जिसकी सदारत हमारे जम्मू में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट साहब है उन्होंने की थी, जिसमें हमने 23 डिमांडें बनाई हैं स्टेट लेवल, और उसमें ये प्रोजेक्ट भी है हमने जोड़े कि यहाँ पे इन लोगों को क्या क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए। और हमने चार्टर ऑफ डिमांड जो है वो मेमोरेंडम गवर्नर साहब को ऑनलाइन सबमिट कर दिया, क्योंकि समय नहीं था उनसे मिलने का। अभी नवंबर में हमें टाइम मिलेगा, उससे जब जम्मू आएंगे बात करेंगे। वही चार्टर ऑफ डिमांड हम अभी डीसी साहब को भी देने वाले हैं। अगले हफ्ते हमारी सारी ट्रेड यूनियन जो किश्तवाड़ में हमारी हैं उनके प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी की मीटिंग भी होगी, और उसमें वो इनको सबमिट भी करेंगे, क्योंकि हमने ये लागू करवानी है चीजें। अभी जो नए लेबर लॉज बन रहे हैं, लेबर कोड बन रहे हैं, इनके ऊपर भी हमारी आपत्ति है, और ये हमारे लेवल की नहीं है, ये हाई लेवल की है। थ्रू आउट कंट्री में ट्रेड यूनियन मूवमेंट की आपत्ति है कि आपने 27 लेबर लॉज जो है क्लब करके 4 लेबर कोड बनाए, जिसमें हमारी जो सुविधा थी उनको आपने संक्षिप्त कर दिया, और आपने एम्प्लॉयर को ज्यादा पावरफुल कर दिया,
और एम्प्लॉयज को जो है आपने जो है वहां पे उसकी अनसुनी कर दी। तो इसके लिए जदोजहद जारी है दीपक जी, और हम चाहते हैं कि किश्तवाड़ में जो इस वक्त ये हमारे कंपनी जो प्रोजेक्ट बना रही है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हम वहां पर थोड़ा सा पीछे चले जाएंगे। यहाँ जब डुलस्ती पावर स्टेशन आया था, ओम मेहता जी ने लाया था, और 80s में मैं कहूंगा ये प्रोजेक्ट आप कोई कहेगा कि नहीं मैंने ही सब कुछ किया है, ऐसा कुछ नहीं। हम 80 के दहाके से हम इन प्रोजेक्ट के मेमोरेंडम देते रहे हैं सरकार को। और ये मैंने कहाँ देखा था, जम्मू में एग्जीबिशन ग्राउंड में जब वहाँ ये क्या बोलते हैं एग्जीबिशन लगी थी, वहाँ मैंने पक्कल डूल का वो मॉडल देखा था, 1000 मेगावाट प्रोजेक्ट का मॉडल। तब से हमारे जहन में था कि इनको हर पॉलिटिशियन के घर जाके हमने मेमोरेंडम दिया और गवर्नमेंट के पास जाके। तो ये प्रोजेक्ट लाने में सबने योगदान दिया है किश्तवाड़ की जनता ने। आज किश्तवाड़ की जनता जो बेरोजगार लोग हैं उनको इसकी सुविधा मिलनी चाहिए, ये हम सबसे अपील करेंगे। ये सुविधा मिलनी चाहिए। और रोजगार, ये रोजगार नहीं कि आपने किसी ठेकेदार के खाते में आपने 4 आदमी लगा दिए वो रोजगार हो गया, ऐसा नहीं है। कंपनी में बाज़ाब्ता सर्विस मिले। और आज आप बताओ मुझे कि CVPP बनी है, जो ज्वाइंट वेंचर बना। अब मैं डिटेल में जाता, आपके पास उतना समय नहीं होगा। जब समय होगा आप बैठे हमारे साथ 1 घंटा में आपका लूंगा, मैं आपको सारी डिटेल बता दूंगा। ये जो CVPP बनी है, CVPP में कितने लोग लगे हैं आज की डेट में? ये बना था ज्वाइंट वेंचर जिसे लेके लोगों को रोजगार देंगे। आप डुलस्ती पावर स्टेशन को ले लो, आज की डेट में वहां पे भी 150-200 कॉन्ट्रैक्ट लेबर काम कर रहे हैं, जो पावर हाउस का काम कर रहे हैं। कोई मामूली काम नहीं है, वहां पे भी आज जो है कॉन्ट्रैक्टर लेबर काम कर रहे हैं, क्यों नहीं रेगुलाइज हो रहे हैं? तो ये चीजें देखनी चाहिए थी। अब कंपनी आई है, कंपनियों में भी सबलेट हो गया काम, ठेकेदारों को काम दे दिया गया, और ये जो हमारे लोगों को जो है उनको ठेकेदारों के हवाले कर दिया। क्या इनका EPF कटता है, क्या इनको ग्रेजुएटी मिलेगी, क्या इनको बोनस मिलेगा, क्या इनकी रिटायरमेंट कंपनसेशन मिलेगा, क्या इनको सुविधा मिलेगी जिस वक्त कोई रिटायरमेंट होगी, इसका कोई किसी के पास कोई पेपर नहीं है, कोई ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट नहीं है। इसलिए हमारी जो जद्दोजहद है दीपक जी, पूरे देश में इस वक्त ट्रेड यूनियन मूवमेंट चला रही है। आने वाले कल को इसका असर किश्तवाड़ में भी दिखने को मिलेगा।